हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हम इस लेक्चर में बात करेंगे एबीसीडी मॉडल के बारे में कि व्हाट इज द एबीसीडी मॉडल। और पुराना अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम है एबीसी मॉडल। क्या नाम है इसका? एबीसी मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे, तो और कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, थैंक यू। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हम समझ में आता है एक फ्लावरिंग की स्टेज कि कैसे प्लांट मैच्योर होता है। जब एंजियोस्पर्म में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग होती है तो कौन कौन से जीन फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक अगर हम देखें फ्लावरिंग के लिए तो कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पहला आता है हमारा मिर61। मिर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जुवेनाइल स्टेज में। ठीक, ये कौन सी हमारी जुवेनाइल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, ये हमारी एडल्ट स्टेज है, और ये हमारी क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ओके, ठीक है, तो इनमें कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन जुवेनाइल स्टेज मिर 156 जीन एक्सप्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, जो जुवेनाइल स्टेज है इसमें मिर 156 का एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है मिर 172 जीन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जो एडल्ट स्टेज है हमारी, जिसमें मिर 156 एंड मिर 172 दोनों जीन का एक्सप्रेशन इक्वल अमाउंट में देखा जाता है। किसमें? एडल्ट स्टेज में। मान लीजिए जुवेनाइल स्टेज फ्लावरिंग हुई, और अगर फ्लावरिंग जुवेनाइल स्टेज में है तो कौन से जीन का एक्सप्रेशन होगा उसमें? मिर 156 का। अगर फ्लावरिंग एडल्ट स्टेज है तो उसमें मिर 156 प्लस मिर 172 दोनों का एक्सप्रेशन बराबर देखने को मिलेगा। और हमारी जो एडल्ट जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज होगी उसमें मिर MIR 172 जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो फ्लावरिंग करने के लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे 2 क्लासेस ऑफ जीन आर रेगुलेट फ्लोरल डेवलपमेंट। कौन कौन से? फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम सूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम रिक्वायर्ड फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। सूट, मान लीजिए सूट है हमारा, सूट से फ्लोरल बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए जो जीन रिक्वायर होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ओके, यहाँ पे जो जीन रिक्वायर होंगे सूट से फ्लोरल मेरिस्टेम बनाने के लिए तो उन्हें बोलेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। और भी फ्लोरल जब स्ट्रक्चर बन जाएगी तो उसमें ऑर्गन को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे सेपल, पेटल, है ना, स्टेमेन एंड कार्पेल, तो उसके जो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स बोलते हैं। ओके, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन कौन कौन से हमारे? एक हमारा लीफी, फ्लेवाई, एपेटेला1 एंड कॉलीफ्लावर। अगर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में क्या गया? एपेटेला1, एपेटेला2, एपेटेला3, पिस्टिलेटा एंड एगामस। ठीक है, कुछ ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है हमारे, और कुछ हमारे क्या? मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है। इन जीन को याद रखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन से जीन क्या क्या ऑर्गन बनाएंगे, कौन सेपल बनाएगा, कौन पेटल बनाएगा, कौन स्टेमन बनाएगा एंड कौन कार्पेल बनाएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, ये जीन का फ्यूजन होगा, उसके बाद में एक स्पेशल ऑर्गन जो हमारे जो स्ट्रक्चर हैं फ्लोरल की बेसिकली देखें, तो उनको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उन जीन के बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, रोल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ऑर्गन को 4 होल होती हैं। अगर ये होल 1 है मान लेते हैं तो स्पेसिफाइड ए जीन्स एपेटाला1 एंड एपेटाला2। ठीक, होल 2 स्पेसिफाइड ए एंड बी जीन्स एपेटाला3 एंड पिस्टिलेटा। होल 3 जो होती है स्पेसिफाइड बी एंड सी जीन्स अगमस के लिए होते, और होल 4 जिसमें स्पेसिफाइड ओनली सी जीन्स होता है। ठीक है, आगे हम बात करें। ये रहा हमारा होल जो हमारे बने हुए हैं। पहले हम देखेंगे जो हमारा ए है, इधर जो हमारा जीन ए है, ये गलत है। ठीक है, जो हमारा ए जीन है, तो ए जीन है जिसमें कौन कौन सा फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन था, जिसमें एपिटाला1 था और एपिटाला2 था। ठीक है, और बी के लिए में कौन कौन था? एपिटाला3 एंड पिस्टिलेटा। ठीक है, और सी के लिए क्या था? अगेमस था। ओके, तो इनका फ्यूजन होकर के स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी। अगर ओनली इस
ए जीन है, बाहर वाले होल्स में आप देखोगे ए जीन है तो क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा आपका। और ए प्लस बी जीन है तो क्या बनाएगा, पेटल बनाएगा। बी प्लस सी जीन है तो क्या बनाएगा, स्टेमेन बनाएगा। और केवल सी जीन है वो क्या बनाएगा, कार्पेल बनाएगा। ठीक है, अगर ये बोले कार्पेल तो गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। और अगर स्टेमेन को बोले क्या, एंड्रोशियम, क्या हम इसको एंड्रोशियम कह सकते हैं, बिल्कुल, ये क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ओके। एबीसी मॉडल जीन क्लास टाइप्स ऑफ द जीन्स एरोटोप्सिस थैलियाना में हम ऑब्जर्व करते हैं इन जीन्स को। क्लास ए जीन्स अगर है तो उसमें कौन कौन से सेपल, ये क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा। तो कौन कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल होंगे सेपल बनाने के लिए, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। ओके, क्लास बी जीन है जो क्या, क्लास ए और क्लास बी जीन के फ्यूजन होने से क्या बनता है, हमारा पेटल बनता है सेकंड नंबर पे। तो जिसके लिए कौन कौन से जीन है, एपिटाला, क्लास बी जीन के लिए कौन कौन से, एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। ठीक है, और अगर ए प्लस बी जीन मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा ए प्लस बी जीन मिलकर बनाएंगे हम पेटल। तो पेटल के लिए क्या क्या होगा, उसमें पेटल में क्या क्या होगा, हम ये कहें तो एपिटाला 1 होगा, एपिटाला 2 होगा, और एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा होगा। किसमें, पेटल में। और सेपल में क्या होगा, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। ओके, अगर क्लास सी जीन है जो एगेमस को, जो जिसमें एगेमस जीन पाया जाता है जो कार्पेल को आइडेंटिफाई करता है। क्लास डी जीन होते हैं जिनमें सी डिस्टिक, इन्हें एस टी के और सेटर प्रूफ एस एच पी शॉर्ट में लिखें तो ये होता है। ठीक है, और क्लास सी जीन है जिनमें सेपिलाटा 1, सेपिलाटा 2 एंड सेपिलाटा 3 पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। जीन को थोड़ा याद रखना, ध्यान रखना कौन कौन से जीन है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीन याद करना इम्पोर्टेंट समझ लीजिए इसको, ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। ए पेटला 2 जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ, एपिटल 2 रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेटल एंड सेपल के लिए। ठीक है, एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा रिक्वायर्ड फॉर पेटल एंड स्टेमन के लिए। ओके, एबीसीडी मॉडल के बारे में थोड़ा यहाँ पे बात की गई, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक कौन सा जीन म्यूट कर दिया जाता है तो कौन कौन से ऑर्गन आइडेंटिफाई होंगे फ्लावर में। पहले इसको हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए एंड सी आर म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं। ए और जो जीन ए है और जो जीन सी है, एक सेकेंड गलत हो गया, जीन ए मान लीजिए ये इनहिबिट करेगा जीन सी को और जीन सी इसको इनहिबिट करेगा जीन ए को। अगर जीन ए का म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पे सी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर सी का एक्सप्रेशन हो गया ए की जगह तो क्या बन जाएगा, कार्पेल बन जाएगा। ठीक है, अगर सी म्यूटेड हो गया किसी केस में तो वहाँ पे क्या आएगा, जीन ए आ जाएगा। और अगर जीन ए आ जाएगा तो फिर वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे आपका सेपल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, एनिमल होम्योटिक जीन्स दैट कंटेन होम्योबॉक्स सेक्शन इन प्लांट, दी जीन होम्योटिक जीन्स कॉल्ड द मेडबॉक्स। ठीक है, जीन्स कंटेन द मेडबॉक्स सीक्वेंस, द मेडबॉक्स इनकोड द डीएनए बाइंडिंग मेड्स डोमेन। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हमारी स्लाइड है। देखो हम ऐसे इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ये है, इस पे यहाँ पे जीन बी का एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ई का है, टोटली ई का है, ये पूरा एरिया ई जीन का है। ठीक, और यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे सी जीन है और यहाँ पे डी जीन होता है। ठीक, डी जीन क्या आइडेंटिफाई करता है, ओब्यूल को। अगर डी जीन पूछा जाए तो अकेला ये डी जीन और ई जीन मिलकर के, ई जीन सब में प्रेजेंट होगा, डी और ई जीन मिलकर ओब्यूल को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या होगा, ए है और ए प्लस बी इस जगह पे होगा, ए प्लस बी इस जगह पे क्या होगा, बी प्लस सी, सी होगा। ओके, अभी हम इनका आगे देखेंगे फंक्शन। देखो थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक, इधर इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, बी जीन होगा ऊपर और नीचे आपका ये हो गया। ठीक, इधर ए जीन आ गया, इधर बी जीन आ गया, ए प्लस बी आ गया, इधर
बी प्लस सी आ गया और इधर ओनली क्या आया, सी जीन आया और इधर क्या आया, ई जीन आया। ठीक, ई जीन का एक्सप्रेशन इधर हुआ। तो ये वाला जो अगर ए ई जीन है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, सेपल को, सेपल को। ये वाला पोर्शन ए प्लस बी मिलकर किसको आइडेंटिफाई करते हैं, पेटल को, पेटल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, बी प्लस सी मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा स्टेमेन बनाते हैं और सी अकेला क्या बनाता है, कार्पेल बनाता है। ठीक, और इन सभी ऑर्गन में क्लास ई जीन जो है हमारा सब में कॉमन होता है, सब में प्रेजेंट होता है। ठीक, हम एक सेकंड, अगर हम ए जीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से होते हैं, एपिटाला 1, AP1 एंड AP2, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। और बी जीन के लिए क्या होता है हमारा, एपिटाला 3 याद रखना, प्लस एंड पिस्टिलाटा। ठीक, सी जीन के लिए हमारा क्या होता है, एगेमश होता है। ठीक, अगर हम सबको मिलाने की बात करें तो अगर ऐसे देखें तो जो हमारा ए जीन है जो सेपल बनेगा उसमें क्या होगा, AP1 एंड AP2। ठीक, एपिटल 1 एंड क्या बनाएगा, ये सेपल। ठीक, सेपल बनाएगा। बी जीन प्लस ए जीन दोनों मिलकर इसमें क्या होगा, एपिटाला 2 प्लस 3, एपिटाला 2 कोमा एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, जो क्या बनाएगा हमारा, पेटल बनाएगा। क्या बनाएगा, पेटल का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक, अगला बी प्लस सी जीन, अगला हम देखेंगे तो क्या होता है, बी प्लस सी जीन होता है जो क्या बनाता है, जिसमें क्या क्या होता है, एपिटाला 3, बी में क्या क्या होगा, एपिटाला 3 एंड प्लस पिस्टिलाटा होगा, एंड होता है वो प्लस पिस्टिलाटा। सी के लिए क्या होता है, एगेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या बनाएगा, हमारा स्टेमिन का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक, और जो हमारा सी है, सी जीन है, जो हमारा सी जीन है जिसमें क्या होता है, एगेमस होता है, वो किसका फॉर्मेशन कराएगा, कार्पेल का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या इसको, ये अगर स्ट्रक्चर सब जीन को हम लिखे हैं सबको, तो यहाँ बी जीन होगा। ठीक है, बना लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एपिटाला 1, AP1, AP2, AP1, 2, इसमें क्या होगा, AP3, पिस्टिलाटा, इसमें क्या होगा, AP3 किसका, ये AP3 बी जीन का है, पिस्टिलाटा प्लस एगेमस, एगेमस किसका है, सी जीन से आता है, इसमें क्या होगा, एगेमस होगा। और जहाँ ओव्यूल के लिए होता है वो क्या होता है, सीडिस्टिक, STK एंड सेटर प्रूफ, SHP जीन्स होते हैं जो किसका, ओव्यूल को आइडेंटिफाई कराने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।